हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 8। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का हम जैसे कोई सीरीज होती है वही अगर इनफाइनाइट है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, इस तरह से ये अनंत बार हो जाता है बच्चों, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाता है। तो जब कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा होता है बच्चों, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए x बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। प्रूव दैट x dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी हमें प्रूव करना होता है बच्चों, तो हमें अपने प्रूविंग पर ध्यान देना होता है कि किसके फॉर्म में हमें लाना है। तो देखिए x dy by dx लाना है, y log x और y स्क्वायर लाना है। तो देखते रहना है आपको कि क्या प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, जो सवाल है आप उसको नोट करेंगे, x टू द पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट बच्चों। अब हमें करना क्या है, यहाँ y लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x को छोड़कर, क्योंकि यहीं से x के बाद जो x आ रहा है बच्चों वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी अगर हम इस x को हटा दें तो फिर से वही वैल्यू रिपीट होने लगेगी, फिर से वो y के इक्वल होगा, फिर से वो क्या होगा, y के इक्वल होगा। आप कहेंगे एक टर्म तो हट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज होता है तो वो चीज कभी हटती ही नहीं है, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो y इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाता है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाता है तो हमें लॉग लेकर सवाल लगाना चाहिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बच्चों, तो यहां लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो जब हम लॉग लेंगे बच्चों तो यहां लिख जाएगा log y और यहाँ पे भी लॉग लिख जाएगा, तो log x टू द पावर y हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे log का फॉर्मूला लगाना है, log m की पावर n, तो y आगे आ जाएगा बच्चों y log x, क्या हो जाएगा y log x। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए बच्चों तैयार हो गया है, अब आप इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हमें क्या करने पर, अवकलन करने पर बोथ साइड्स। तो log y का बच्चों क्या हो जाता है 1/y, और y का दोबारा किया जाता है जैसे कि हमने पहले वीडियोस में बता रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। log y का 1/y dy by dx, इसमें बच्चों फर्स्ट और क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। तो एक फंक्शन किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड। तो हम यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन log 1/x हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली log x एक फॉर्मूला है, तो आप 1/x लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आप log x यानी सेकंड फंक्शन लिखिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का क्या होता है बच्चों, dy by dx। अब आपको अपना आंसर देखना है कि हमको क्या प्रूव करना है। हमको dy by dx की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो हमें dy by dx वाले टर्म्स एक तरफ कर लेने हैं। तो मैं ये वाला टर्म्स dy by dx जो है बच्चों वो कॉमन कर लूंगा, तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस, क्यों होगा बच्चों, ये प्लस जब इधर आएगा तो लिख जाएगा माइनस log x into dy by dx इधर लेफ्ट साइड में। तो हमें dy by dx कॉमन कर लेना है, तो 1/y बचेगा और ये माइनस और log x बचेगा, जैसे कि ये देखिए इज इक्वल टू बच्चों क्या बचेगा, इधर केवल इधर बचेगा आपका y/x। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इधर देख लेते हैं। तो बच्चों ये dy by dx आपका लिखा रहेगा, यहाँ से बच्चों एलसीएम लेना है आपको, तो आप एलसीएम ले लीजिए पहले, फिर उसके बाद क्रॉस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन 1 मान सकते हैं, तो 1 माइनस y log x बच्चों इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है y/x बच्चों, क्या लिखा हुआ है y/x। अब आप क्रॉस कर दीजिए, तो x का क्रॉस इधर करिए, क्योंकि x आपका वहां पे आ रहा है, तो x dy by dx क्या लिख जाएगा, x dy by dx इधर हो गया, और y का क्रॉस इसमें करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू का इंटू इधर हो गया और x इधर आ गया, तो 1 माइनस y। अब आप कहेंगे इस तरह का क्यों कर रहे हैं, तो आप देखिए प्रूविंग जिस तरह की होती है उसी तरह का हमको सेटलमेंट भी करना होता है बच्चों। तो आपको ये जो सवाल है बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, बस देखिए आप 2 मिनट में ये सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको बच्चों। नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके पास, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट dy by dx इज इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है बच्चों। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy by dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। देखिए इसमें जो टर्म्स आ रहा है वो cos का आ रहा है और y का आ रहा है बच्चों। dy by dx निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स है,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन डालिए। यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत इजी लगेगा। y लिखिए, यहाँ पे देखिए अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरी वैल्यू पे रूट लगा हुआ है, यानी ये पूरा जो भी sin x है वो रूट के अंदर है। तो यहाँ पे एक रूट लगा है और ये sin x हो गया, फिर प्लस वही रूट साइन, मतलब देखिए फिर से वही चीज यहाँ से, ये चीज यहीं से स्टार्ट हो रहा है, देखिए sin x और फिर ये रूट देखिए, और फिर ये रूट देखिए आ गया, फिर प्लस ले रहा, फिर ये आगे जा रहा है। यानी आप क्या करोगे बच्चों, ये sin x तो आपने लिख लिया क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा रूट लगा हुआ है तो हमने पूरा रूट लगा दिया। अब ये बाकी जो ये वैल्यू है, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला यहाँ से इसको हटा दें, तो देखिए फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाता है y से। तो यानी इसी वैल्यू को हमें क्या ले लेना है, y लेना है, इस तरह की वैल्यू को यहाँ तक की। ये सारी वैल्यू फिर से रिपीट कर रही है जो स्टार्टिंग में मुझे नजर आ रहा है, तो वही चीज आप ध्यान रखिएगा। इसको हम फिर से क्या कर लेंगे, y। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, ये केवल पावर में एक वैल्यू है 1/2, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं, लॉग लेके भी लगा सकते हैं बच्चों। तो नॉर्मली लगाएंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, dy/dx। अब आप किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन जरा देख लीजिए, dy/dx, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन हमेशा 2√x होता है, 1/, फिर x का क्या होता है बच्चों 1, यानी कुल मिला के रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो ये भी तो पूरा रूट है और अंदर की वैल्यू अगर x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 1/2। रूट में पूरी जो वैल्यू है बच्चों हम वही लिख देंगे, sin x प्लस y। और याद रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, x का दोबारा किया था बच्चों, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे और ऊपर करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, cos x, और x का करेंगे तो 1 इसी इंटू के साथ हो जाएगा। y वाला वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपको सबको पता है dy/dx होता है बच्चों, क्या होता है, dy/dx होता है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, dy/dx तो हो गया बच्चों। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास y आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, y आ रहा है, तो हम y कहां से लाएंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए ये 1/, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 2 लिखा रहेगा, ये वैल्यू देखिए y वापस आ रही है, हम यहाँ 2y कर लेंगे बच्चों, और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस dy/dx। अब हमें करना क्या बच्चों, हमें dy/dx निकालना है, तो मैं dy/dx का टर्म एक तरफ कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dy/dx, कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1। अब इसका इंटू इसमें भी तो है, इसका इंटू इसमें भी तो है, तो dy/dx तो कॉमन हो गया, और जबकि ये प्लस था ये भी प्लस है, प्लस प्लस का इंटू प्लस, जब लेफ्ट में आएगा तो बच्चों हो जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे यहाँ -1/2y इंटू किसका था, dy/dx का था बच्चों, तो dy/dx तो कॉमन हो गया, इज इक्वल टू, अभी इसका इंटू इसमें रह गया है तो वो आप कर लीजिए, cos x अपॉन क्या हो जाएगा 2y। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो dy/dx एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 2y यहाँ पे हो जाएगा 2y - 1, और यहाँ आपका लिख जाएगा cos x अपॉन 2y। बच्चों 2y से 2y कट जाएगा, अब आप आगे देख सकते हैं 2y से 2y कट जाएगा, तो हमारे पास जो dy/dx मिलेगा वो आपका होगा, ये 2y - 1 क्रॉस में नीचे आ जाएगा बच्चों, तो cos x क्या लिखेगा, cos x अपॉन 2y - 1। देखिए बच्चों आपकी जो प्रूविंग थी वो आ गया है, बहुत इजी है, 1 से 2 मिनट में ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आप डिफरेंशियल को ध्यान से देखिए कि हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, इफ y = x² + 1/, देखिए 1/, और ये पूरी वैल्यू के अपॉन में यही चीज फिर से रिपीट होने लगी, देखिए x² प्लस और फिर 1/, फिर से ये रिपीट हो रही है, कहां तक जा रहा है बच्चों, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो प्रूव करना है dy/dx = 2xy² अपॉन 1 + y²। बच्चों आज हमें उम्मीद है कि आपको ये इनफाइनाइट सीरीज की जो सवाल है बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करना होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y = देखिए x² तो ठीक है बच्चों,
लेकिन अब यहीं से आपकी अगर स्टार्टिंग हुई है तो आपको प्लस के बाद ही ये वैल्यू रिपीट हो रही है। देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस फिर 1 और ये अपॉन आ गया बच्चों, फिर से ये स्टार्टिंग देखिए यहां से हो रही है, तो इसका मतलब यहां से ये टर्म आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस फिर ये 1 बाई ये आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये और ये टर्म्स आपको छोड़ना है, इतना लेना है आपको, बाकी ये रिपीट हो रहा है, यानी ये वाली वैल्यू आपकी वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस और इतनी वैल्यू को आपने फिर से y रखा हुआ है, तो y ही मानेंगे कि ये y के ही इक्वल चल रहा है बच्चों। तो बहुत ही, अगर आपने ये करना सीख लिया कि कहां से सीरीज हमारी फिर से दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए सवाल को बड़े आसानी से लगा लेंगे बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू बच्चों है, ये हमारे पास है सवाल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको बच्चों डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हमें यहाँ लॉग नहीं लेना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, एकदम नॉर्मल, ताकि आपका आसानी से आंसर आ जाए। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई dx एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बच्चों। अब आप कहेंगे 1/y का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं कि d/dx ऑफ 1/y का जब डिफरेंशिएशन होता है ना, तो नीचे किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो आपको इसको ये लिखना होगा बच्चों, क्या लिखना होगा, y को y इनवर्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा, y इनवर्स। अब देखिए अब आसानी से आप बता सकते हैं माइनस कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और फिर उसमें से एक माइनस और माइनस हो जाएगा, यानी y की पावर -2 हो जाएगा बच्चों। और फिर y का करेंगे तो y का क्या होता है बच्चों, dy बाई dx होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे x का हम दोबारा करते हैं तो 1 पाते हैं, लेकिन वो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे y है तो y का डिफरेंशियल 1 नहीं होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। dy बाई dx बच्चों कॉमन हो जाएगा, ये है, तो क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है तो हम दोनों से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा बच्चों, ये माइनस डाल के प्लस हो जाएगा, y की पावर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2x। अब थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व करिए, तो 1 प्लस y की पावर -2 को आप नीचे लाइए तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या लिख जाएगा, 2x बच्चों। तो dy बाई dx क्या लिख जाएगा, dy बाई dx y स्क्वायर बच्चों एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये लिख जाएगा 2x। अब हमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx, ये y स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2x y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर कहो चाहे फिर y स्क्वायर कहो बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आसानी से 1 से 2 मिनट में सवाल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूँ आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। याद रखिए हमको द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है, और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो डिवाइड क्या प्रूव करना है, y अपॉन 1 माइनस y, यानी यहाँ पे कहीं भी x नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान रखते हुए सवाल लगाना है बच्चों। तो सबसे पहले y लिखेंगे, आपको देखना है कि कहां से सीरीज रिपीट कर रही है। देखिए e की पावर x, ठीक है, अब आपका अगला e की पावर x कहां मिल रहा है बच्चों, प्लस के बाद मिल रहा है। देखिए e की पावर x, यानी आपको करना क्या है, e की पावर x लिखना है, फिर ये प्लस लिखना है, और फिर यहां से ये जो वैल्यू है बच्चों फिर से रिपीट हो रही है, तो हमें इसी को क्या लिखना है, y लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू y के ही इक्वल, इसको हटाइए तो आपको फिर से y नजर आ रहा होगा, देखिए, है ना। तो ये चीज आपको समझ लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बताइए इसको लगाने के लिए हम कौन सा नियम यूज करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें लॉग भी लगा सकते हैं, विदाउट लॉग भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आपको विदाउट लॉग करके दिखाते हैं आपको। तो y क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx हो गया बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इतनी वैल्यू को बच्चों x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, तो e की पावर x हो जाएगा पूरा। e की पावर x का अवकलन बच्चों पता है आपको यही होता है, क्या होता है, यही रहता है, e की पावर x प्लस y। आप चाहे तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि dy बाई dx e की पावर x का e की पावर x होता है, और इस x का करेंगे तो बच्चों 1 हो जाता है, तो हम 1 लिखते नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह x प्लस y है, तो हमें x प्लस y का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यूज है तो ब्रैकेट लगा लेना है, x का 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमें अपनी प्रूविंग पर ध्यान देना होगा बच्चों। ये देखिए ये कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये y के बराबर है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और लिख दिए समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसको y लगा देंगे, यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx। अब हमें क्या करना है बच्चों, dy dx को एक तरफ कर लेना है, तो हम इधर ले आएंगे,
देखिए dy बाई dx आपका कॉमन हो जाएगा, आप चाहे मल्टीप्लाई करके इधर लाइए और चाहे डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 और ये देखिए y का इंटू इस वाले में ना करिए, ये तो आपको इधर लिखना ही लिखना है, इधर वाले करिए, तो y dy बाई dx इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन हो गया बच्चों, केवल y का 1 में इंटू रह गया तो वो y हो गया। यानी आप चाहें तो y का दोनों में इंटू करके तब इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा dy बाई dx, ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस y, देख लीजिए आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये हैंस प्रूव्ड दैट, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं? अब ये आखिरी सवाल था ये इनफाइनाइट सीरीज का, आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम आपको इतने आसानी से समझाएंगे इन सवालों को ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे और भी अभी सवाल डिफरेंशिएशन के लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।